कंपटीशन के विनर जिमिन और ते थे। अब इस कंपटीशन को होकर भी 2-4 महीने बीत चुके थे। अरे आपको उसने नहीं बताया तो उसमें मेरी क्या गलती? आप मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? उससे नाराज हो, उससे पूछो उसने आपको क्यों नहीं बताया। तुम तो मुझे बता सकते थे ना कि तुम दोनों अब रिलेशनशिप में हो। ये बात तो मुझे भी बताती, तुम्हें किसी ने नहीं बताया। आप आग में पेट्रोल क्यों डाल रहे हो? मैं पेट्रोल नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। जैक तुम यहाँ? I miss you so much. I miss you too. पर मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। और ये इतना जल्दी सब कुछ हुआ ना कि मुझे तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। क्या मतलब इतना जल्दी हुआ? ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताती हूँ। मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड मिन्यंगी और शुभा, ये मेरे बचपन का दोस्त है जैक। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। और ये है मेरा ब्रदर इन लॉ जंगकुक। इसके बाद मैंने जैक से इतनी सारी बातें की और फिर थोड़े टाइम बाद वहाँ पर जिन आती है। तो ये कौन है? ये मेरे बचपन का दोस्त है जैक, और जैक ये मेरी मदर इन लॉ है। हेलो आंटी। अच्छा, तुमने इसे कुछ खाने पीने के लिए दिया या नहीं कि कब से बात ही कर रही हो? नहीं आंटी, इसने मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया, जब से पका रही हो मुझे। मैं तुम्हें पका रही हूँ तो फिर पिछले 2 घंटे से मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। इसके बाद ते ने जैक से काफी सारी बातें की और जिन और ते ने मिलकर उसे अपने घर पे कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। क्या कर रही हो तुम? देख नहीं रहा, खाना बना रही हो। और क्या करूंगी यहाँ पर? तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ तो देखो, अचानक से उल्टी होनी शुरू हो जाती है और उससे अचानक चक्कर भी आने लगता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ अचानक से? पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, काफी दिन पहले से हो रहा है ये सब। तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई फिर? मुझे लगा कि नॉर्मली कुछ हुआ होगा, इसलिए मैं नहीं गई। और शुभा भी तुम्हें नहीं लेकर गया? अरे उसे कुछ पता ही नहीं है, अगर उसे पता होता तो वो मुझे जबरदस्ती लेके जाता। और मैंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके पास काम की इतनी टेंशन होती है और ऊपर से मैं भी उस पर टेंशन डाल दूंगी तो आई थिंक तुम्हें वहाँ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। पर शुभा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। अगर जो हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं निकला तो वो अपसेट हो जाएगा। ठीक है। शुभा ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गया था। वो ते को ढूंढ रहा था, तभी उसने किचन की तरफ देखा। उसे वहाँ पर जैक और ते दिखे। जैक ने ते के शोल्डर पर अपने हाथ रखे हुए थे, जो देखकर उसे बहुत बुरा सा फील हुआ। शुभा थोड़ा दूर था, इसलिए उनकी बातें नहीं सुन पाया। आपके ऊपर शाम तक आ जाएंगे, आप शाम में आकर कलेक्ट कर लेना। हाँ ठीक है। क्या हुआ, आप नर्वस क्यों है? क्योंकि ये इसका पहली बार है और इसे टेस्ट रिपोर्ट को लेकर टेंशन हो रही है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अभी नहीं हुआ तो फिर बाद में भी हो सकता है। आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? आप क्यों करना चाहते हैं ऐसा? तूने देखा नहीं यार, वो उसके साथ कितना खुश रहती है और वो उसका बचपन का दोस्त है। वो उसे मुझसे ज्यादा खुश रखेगा। और वैसे भी तूने कहा था कि मैंने उससे शादी करके गलती की है। अब लगता है कि इस गलती को सुधारना चाहिए। शायद आपका डिसीजन रॉन्ग हो, आपको उनसे बात करनी चाहिए। मेरा डिसीजन रॉन्ग नहीं है और बात तो मैं उससे करूंगा ही। शुभा ने गिफ्ट बॉक्स में डिवोर्स पेपर रख दिए थे और वो बॉक्स बेड पर रख दिया था।
क्योंकि ते आए और उस बॉक्स को देखे और वैसे ही वो ते अपने रूम में आई और उस बॉक्स को देखा और उसे ओपन किया। उसमें डिवोर्स पेपर देखकर बहुत बड़ा शॉक लगा था। उसमें एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम डिवोर्स के बाद किसी से भी शादी कर सकती हो। जैसे कि तुमने कहा था कि ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं इस गलती को सुधार रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारी रिपोर्ट किया है और इसमें देखो क्या आया है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने जैक को पेपर्स दिखाए। ये क्या है? तुम उससे बात कर शादी से कोई गलतफहमी हो गई हो। वो हमेशा ऐसे करता है, गलती ठीक कर रहा हो कहकर हमेशा गलती करता है। उससे एक बार पूछा तक नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। हाँ तो तुम रो क्यों रही हो? जाओ उसे बताओ अपना किम प्यांग वाला रूप और रूप क्या सिर्फ मेरे लिए था? फिर क्या, ते जाती है शुगर के पास और जैक भी उसके पीछे जाता है। ओए बिल्ले, क्या बोला तुमने? घर पे ऐसी रही है जैसे मॉडल करेगी मेरा। क्या बात है, तुम इस बिल्ले को ऐसे घूर क्यों रही हो? मैं बताता हूँ आंटी, ये देखिए आपके प्यारे बिल्ले ने मतलब बेटे ने क्या किया है। ये क्या है? मैं तुम्हें पूरी परमिशन देती हूँ, तुम इसके साथ कुछ भी कर सकती हो, चाहे इसका मर्डर भी क्यों ना कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। क्या माँ है मेरी, उसे परमिशन दे रही है मेरा मर्डर करने का। हाँ तो तुमने इसी लायक छोड़ा है, अब कर भी क्या सकते हैं। आप सब मुझे ब्लेम कर रहे हो, एटलीस्ट पूछ तो लो कि इस सब का रीजन क्या है। वही जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आखिर क्या रीजन है तुम्हारा मुझे डिवोर्स देने का? देखो तुम भी जानती हो कि जो कुछ हमारे बीच हुआ था ना उसमें तुम्हारी मर्जी थी और ना ही मेरी मर्जी थी। मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो मैं अपनी गलती को ठीक कर सकता हूँ। पर जैसा कि तुमने कहा था कि मैंने तुमसे शादी करने का डिसाइड करके गलती कर दी है, तो बस अब मैं उस गलती को सुधार रहा हूँ। और वैसे भी तुम जैक के साथ ज्यादा खुश रहोगी। मुझे तुम्हारी ये लास्ट वाली बात समझ नहीं, जैक के साथ ज्यादा खुश रहोगी क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने देखा है तुम जैक के साथ ज्यादा खुश रहती हो, तो तुम जस्ट शट योर माउथ। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर मुझ पर ऐसे घटिया और वाहियात इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, इसके साथ रहोगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं किसके साथ खुश रहूंगी और किसके साथ नहीं? ये कुछ दिन पहले आया और तुम्हें लगा कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी। सीधा कहो कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो गुस्से में फैसला मत लो, आराम से बात करो। शुभा को ये नहीं दिखा कि जैक ते को समझा रहा है। शुभा को ये दिखा कि जैक ने समझाते समझाते ते के शोल्डर पर अपना हाथ रखा हुआ था, जो देखकर शुभा के अंदर तो फायर लग गई, मतलब आग लग गई। उसका खून फूलने लगा। हाथ हटा उसके कंधे पर से। ऐसा लगा था कि इन कुछ वर्ड्स में शिवा ने अपनी सारी जेलसी, सारी गुस्सा निकाल दिया। सबको अच्छे से समझ आ गया था कि ये अपनी कोई गलती सुधारना नहीं चाहता, ये जैक से जेलस हो रहा है। और ये बात ते और जैक को भी अच्छे से समझ आ रही थी। एक मिनट, इस सब की वजह मैं हूँ? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, हम बचपन के दोस्त जरूर हैं, लेकिन मैंने ऐसे कभी भी, मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैंने जो किया है वो सोच समझ कर ही किया है। नहीं वो सही कह रहा है, उसे जो किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। वैसे जैक, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। अरे इसमें मेरी शादी कहाँ से बीच में आ गई? तुम्हें मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। जैक की शादी का सुन के एक बहुत बड़ा शौक लगता है शुभा को, और उसे समझ आता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। उसे कितना गलत समझा इन दोनों को।
तभी फिर वहाँ से उठकर हो जाती है और शुगा उससे आवाज देने लगता है, पर वो नहीं रुकती। शुगा भी उसके पीछे जाता है। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी कैसे हो सकती है? तुमने जो किया होगा वो सब सोच समझ कर ही तो किया होगा। शुगा टे को मनाने लगता है, उससे माफी मांगने लगता है, पर टे तो बिल्कुल नहीं सुनती उसकी बात। हाँ, मैं उससे जलस था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब वो तुम्हारे आसपास रहता था। मैं बचपन से ऐसा हूँ, जो चीजें मेरी है वो सिर्फ मेरे पास है, और तुम तो मेरी वाइफ हो, तो मैं किसी और के साथ तुम्हें कैसे देख सकता था? ये कुछ वर्ड्स टे को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। फिर शुगा की नजर बेड पर जाती है और वहाँ पर रखी होती है एक फाइल जो शुगा उठाकर पढ़ता है। ये सच है? तुम्हारे चक्कर में ना ये फाइल भी नहीं देख पाई मैं। इधर दो, मुझे देखने दो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम डॉक्टर के पास चली गई, तुम्हें टेस्ट करवा लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे काफी दिनों से चक्कर आ रहे थे और उल्टी हो रही थी, और आज दोपहर में भी वैसे हुआ। तो जैक मेरे पास था, उसने कहा कि मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए। मैंने उससे मना किया कि तुम्हें ना बताए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं निकलता तो तुम अपसेट हो जाते, और वैसे भी तुम्हारे पास काम का इतना टेंशन होता है, और अगर ऐसा कुछ नहीं निकलता तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो जाता और तुम अपसेट भी हो जाते। ओह शिट, मतलब क्या वो तुम्हें दोपहर में संभाल रहा था? डोंट टेल मी कि तुमने वही देखकर मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोचा था। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा से मुझ पर शक मत करना, समझो ना बिल्ले? हाँ बेटा, तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। एक सेकंड, तुमने मुझे अभी बिल्ला कहा? इतनी जोर से तुम नीचे चिल्लाते हुए आई थी। मॉम, डैड, जंकुक सब बैठे हुए थे। मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं? और वैसे तुम्हें पनिशमेंट पता है ना मुझे बिल्ला कहने की? सोचना मत, वरना तुम्हारे मुंह पर उल्टी करूंगी मैं। वो तो देखा जाएगा। जख्म का हिसाब दूंगे फिर, तकदीर ने खेल खेला, जिसको दुश्मन समझा वो था।